जरा बताइए हम इसके बारे में। आप ध्यान देते तो आज इस तरह का बात नहीं होता। हम आपको कई बार से बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो कुछ चीज पर ध्यान नहीं देते। आप लिख के दीजिएगा कि वो आते हैं। अभी 20 आदमी बाहर में जितने भी लोग हैं, हम गवाही दिलवाएं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी में एक MBBS डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है। वो सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60, 70, 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, इसको लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है और तमाम बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ये दावे कितने सच साबित होते हैं और कितने सही हैं, इसकी बानगी आप इस खबर से जरूर लगा पाएंगे, जहां पर बदहाली के क्या आलम है और किस तरह से औचक निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ये सब कुछ इस वीडियो से दिखाएंगे। तो बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे कितने सही हैं, इसका अंदाजा आप इस खबर से जरूर लगाइए। तस्वीरों में दिख रहा ये कचरे का अंबार कचरे की ढेर की नहीं है, ये कचरे का अंबार अस्पताल परिसर की है। इसे देखकर तो आप अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को समझ ही गए होंगे, जहां लोग बीमारी के कारण दम तोड़े ना तोड़े, पर इस गंदगी के बदबू से उनका दम जरूर घुट जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अस्पताल की ये हालत कहां की है। तो आपको बता दें कि ये आलम दरअसल दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के CHC की है, जहां पहुंच के मौजूदा हालातों का जायजा जो है JDU विधायक अमन भूषण हजारी ने खुद औचक निरीक्षण कर लिया है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब अस्पताल में मौजूद नहीं थे। निरीक्षण के वक्त अस्पताल में 2 चिकित्सक सहित अस्पताल के मैनेजर लोकेश कुमार और अन्य कर्मी ही केवल मौजूद थे। इस निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में कई खामियां पाई, साथ ही वहां मौजूद मरीज और उनके परिजनों ने अस्पताल में हो रही कठिनाइयों से विधायक जी को अवगत कराया। आप सुने इस अस्पताल में इलाज कराने आए इन लोगों का क्या कहना है। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ डॉक्टर विहीन है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक MBBS डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है, ठीक है। और आप सही बोले कि निजी क्लिनिक इनका है, इनको सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60, 70, 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे। वो यही सोच करके ये नहीं आते हैं। आप जरा जितने भी लोग हैं यहाँ आप पूछ लीजिए कि कितने दिन हमारे प्रभारी महोदय आते हैं और डॉक्टर विहीन कहते हैं कि डॉक्टर है ये नहीं MBBS कोई। तो आप सिंगल है तो आपका दायित्व बनता था कि आप रोज 7 सुबह 10 बजे कम से कम अपने टाइम पे पहुंच जाइए, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। आप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब ने जब से प्रभार संभाला है तब से वो सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही अस्पताल आते हैं, बाकी के दिन वो वेरौल में अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। वही अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सा पदाधिकारी के मौजूद नहीं रहने पर विधायक ने वहां पर तैनात कर्मियों की जमकर क्लास लगा दी। वहीं जब चिकित्सा पदाधिकारी को जानकारी मिली कि विधायक जी निरीक्षण कर रहे हैं तो वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद विधायक ने उनका भी क्लास लगा दिया और कहा कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्था को दुरुस्त करे, नहीं तो इसकी शिकायत वो सरकार से भी करेंगे। आप सुने इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब का इस पर क्या कुछ कहना था। डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो है पूरी तरह से लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। हम जो है आपके माध्यम से ये
सर से ऊपर में पटना में सचिवालय में ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर की बहाली हो। सर आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप जो है ना सप्ताह में सिर्फ एक दिन आते हैं, बाद बाकी दिन बिरौल में आप अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। नहीं, ये जो है ना आरोप सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है सर, हम कई बार आपके विद्यालय अस्पताल में आए हैं और यहाँ हम खुद पहुँचे हैं तो आपके चैम्बर में ताला लगा मिला। एक बार तो मैनेजर आपके 12 बजे गायब हो जाते हैं, फ़ोन करने पे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। प्रत्येक आप लोग ना आप होते हैं ना आपके मैनेजर होते हैं सर, इस पे भी बोल दीजिए 2 लाइन। बातें होती रहती है लोगों को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपके मैनेजर का भी। आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगल है, उसमें आप आते होंगे ना, रिकॉर्ड तो होता होगा। दिखा दीजिए, चलिए आप आते हैं वही दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बैठ करके देख लीजिएगा, एक दिन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी दिखा दीजिए, चलिए दिखाइए अभी जरा इधर पत्रकार महोदय। तो आपने सुना, इनका साफ कहना है कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर के ना रहने से यहां आने वाले मरीजों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही पल्ला झाड़ते हुए ये तक कह डाला कि सरकार से हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहां पर मरीजों की समुचित इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की बहाली हो, वहीं सरकारी अस्पताल में ना आकर अपने निजी अस्पताल चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है। हमारे खिलाफ यहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे आने जाने का रिकॉर्ड यहां के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सहराब के इस बयान के बाद अब आपको सुनाते हैं कि यहाँ के जेडीयू विधायक अमन भूषण हजारी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आप ध्यान देते तो आज इस तरह का बात नहीं होता। हम आपको कई बार से बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो कुछ चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। लगभग जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है तब से उनका तबीयतें खराब है, कभी नहीं आते हैं। आप जानते हैं क्या आते हैं वो? आप लिख के दीजिएगा कि वो आते हैं। अभी 20 आदमी बाहर में जितने भी लोग हैं, हम गवाही दिलवाएं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी में पड़ता है। आप पता कीजिएगा, आप सबसे पूछवाइएगा कि कई दिन प्रभारी महोदय रहते हैं। आप झूठ काहे बोले? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। सेम पिला के लिए हम तो जना कि सुबह में जूस मिले छे, अंडा मिले छे, बेडे पर खाना मिले छे, वो आग व्यवस्था यन नहीं न व्यवस्था यन। तबीयत खराब हो क्या हुआ है बताइएगा थोड़ा सा। 1 साल से है कि आपको 3 साल से? 2 कल ही हुआ। आपको तो कोई देखने नहीं करता है यहाँ। नहीं देखता नहीं देखिए प्रभारी महोदय, आप सही बताइए कि आप कितने दिन यहाँ रहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के पीछे क्या सब हो रहा है, बताइए। तो आपने सुना, इस मामले को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अस्पताल में हो रही अनियमितता की शिकायत लगातार लोगों के द्वारा किए जाने के बाद यहां जब निरीक्षण किए गए तो लोगों की वो सभी बातें सही निकली। जबकि यहां के प्रभारी कहते हैं कि यह अस्पताल एमबीबीएस डॉक्टर विहीन है, जबकि यहां प्रभारी डॉक्टर खुद एमबीबीएस हैं, जो सप्ताह में केवल 1 दिन आते हैं, जिस दिन यहां पर ऑपरेशन होता है। बाकी दिन अगर इनसे मिलना हो तो इसके लिए आपको यहां नहीं बल्कि इनके निजी क्लिनिक में मुलाकात करनी होगी। वही विधायक ने कहा है कि इन्हें सिर्फ अपने वेतन से मतलब है। ये निजी क्लिनिक से इतना कमा लेते हैं कि सरकारी अस्पताल को ये क्या देखेंगे, जिसको सरकार के नियम कानून से कोई भय नहीं है। सरकारी स्तर पर इन्हें 70 से 80 हजार रुपए मासिक मिलता है, लेकिन निजी क्लिनिक से जो ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये कहते हैं कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर विहीन है। अगर अस्पताल में सिंगल एमबीबीएस डॉक्टर आप हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप प्रतिदिन समय पर आकर यहाँ के मरीजों का इलाज करें। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बड़े खुलासे हुए हैं और औचक निरीक्षण के दौरान ये बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ था, और ये कचरे का अंबार कहीं और नहीं बल्कि ये अंबार जो है वो वहां के अस्पतालों में देखा गया है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो बातें निकल कर सामने
आई और जिस तरह से दलीलें दी गई इस डॉक्टर के रहने में, आपने देखा होगा कि किस तरह इन्होंने दलीलें पेश की कि इस दौरान यहाँ पर MBBS डॉक्टरों की घोर कमी है जिस कारण ये चीजें हो रही है। जबकि वहां के लोगों का साफ कहना है कि जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन ही ये वहां पर मौजूद होते हैं, बाकी दिन ये अपने क्लिनिक पे ही मिलते हैं। तो बता दें आपको कि इस तरह की उगाही का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर ये पैसे तो उठाते हैं लेकिन ये सरकारी कि जो सरकारी तौर पर अगर कार्य करने की बात कही जाए तो इन्हें सरकारी तौर पर वहां पर देखा नहीं जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या सच में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है? क्या सच में डॉक्टर अपनी ईमानदारी पर कार्य कर रहे हैं? जिस तरह कहा जाता है कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है, डॉक्टर जो है वो अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति काफी वफादार होते हैं, लेकिन यहां पर तस्वीरें जो है कुछ और ही निकलकर सामने आए। हालांकि उन्होंने दलील तो दे दी है कि CCTV कैमरे में सभी चीजें जो है वो कैद है, आप चाहे तो इसकी निगरानी कर सकते हैं, चाहे तो इसकी पड़ताल कर सकते हैं। जबकि वहां मौजूद लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनसे मुलाकात करनी हो तो ये सरकारी अस्पताल में नहीं मिलेंगे, इनसे मुलाकात करनी हो तो इनके निजी नर्सिंग होम जो है उसमें आपको मिलना होगा, मुलाकात करना होगा, जहां पर ये अस्थायी तौर पर रहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 60 से 70 हजार रुपए तनख्वाह उठाने वाले अगर इस तरह की चीजें करने लगे तो लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं टूटता चला जाएगा। और हालांकि अब ये जांच का विषय है क्योंकि विधायक जी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने जांच की है और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है वो आपके सामने। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।